हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम करेंगे जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। हम करेंगे ईडीसी के क्वेश्चन नंबर 226 से लेके 250 तक। देखो लास्ट लेक्चर में हमने जेफेट के क्वेश्चन किए, ठीक है। उससे लास्ट में हमने किए आपके बीजेटी के, और आज के लेक्चर में करेंगे मॉसफेट के। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अ मॉसफेट। ठीक है, यानी मॉसफेट के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, तो आपका देखो मॉसफेट क्या एक एक एफईटी डिवाइस है, ठीक है। और सारे आपके एफईटी डिवाइस में जो करंट फ्लो होता है वो आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, ठीक है। माइनॉरिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता आपके एफईटी में। तो देखो, जो आपका सिंस लीकेज करंट की जब बात करते हैं, तो लीकेज करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, ठीक है। बट आपका एफईटी में क्या है? माइनॉरिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यानी कि देखो एफईटी एक तरह से क्या मॉसफेट ही है ना, बिकॉज जब एफईटी में देखते हैं तो एक हम लिखते हैं देखो जेफेट, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, जेफेट। दूसरा हम लिखते हैं मॉसफेट, ठीक है। तो दोनों एक तरह से है क्या, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ही तो है। तो देखो दोनों में आपका लीकेज करंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो मॉसफेट में आपका जो लीकेज करंट होगा वो क्या होगा? बहुत कम होगा, ठीक है। और देखो जो मॉसफेट होता है, इसका जो इनपुट इम्पेडेंस होता है वो आपका बहुत हाई होता है, ठीक है। वेरी हाई होता है। इतना हाई क्यों होता है? बिकॉज देखो एक तो ये आपका रिवर्स बायस में काम करता है, ठीक है। सारे एफईटी डिवाइस आपके रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है, ठीक है। रिवर्स बायस में ऑपरेट होते हैं, उस वजह से इनपुट इम्पेडेंस ज़्यादा होता है। दूसरा एक आपका देखो मॉसफेट में आप एक इंसुलेटिंग लेयर यूज़ करते हो, SiO2 की लेयर यूज़ करते हो, ठीक है। तो ऑक्साइड लेयर जिसको बोलते हैं, ठीक है, उससे इसका इंपेडेंस और बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए इसका इंपेडेंस जो होता है, इनपुट इम्पेडेंस, वो वेरी हाई होता है, ठीक है। और लीकेज करंट इसका लो होता है बिकॉज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता। बट इसमें देखो ऑप्शन में क्या दिया इसने, लीकेज करंट इज रिलेटिवली हाई। सिंस हमने इसने पूछा था कि नॉट करेक्ट इनमें से कौन सा होगा, तो बी आपका नॉट करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज लीकेज करंट क्या होता है? लो होता है, ठीक है। ये चीज़, द रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ मॉसफेट टू वर्क एज अ लीनियर रजिस्टर एंड लीनियर एम्पलीफायर आर, ठीक है। तो देखो जो मॉसफेट है, ठीक है, तीन रीजन होते हैं आपके, कट ऑफ, सेचुरेशन और एक आपका लीनियर रीजन, ठीक है। ये बेसिक तीन रीजन होता है, क्लियर है। और लीनियर को ही हम ओमिक बोलते हैं और ट्रायोड रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो आपके दो रीजन होते हैं, ठीक है, आपका कट ऑफ रीजन और लीनियर रीजन, ठीक है, ये आपके यूज होता है डिजिटल स्विचिंग के लिए, ठीक है, या फिर डिजिटल सर्किट के लिए। और आपका जो सैचुरेशन होता है, ठीक है, या फिर जो पिंच ऑफ रीजन होता है, ये हम यूज़ करते हैं एम्पलीफिकेशन के लिए, ठीक है। जबकि बीजेटी में हम एक्टिव रीजन को यूज़ करते हैं एज ए एम्पलीफायर में, ठीक है। और यहाँ पे यूज़ करते हैं सेचुरेशन रीजन को एम्पलीफिकेशन के लिए, ठीक है ना। तो सिंस इसने पूछा था लीनियर रजिस्टर, ठीक है, एंड आपका लीनियर एम्पलीफायर, तो रजिस्टर के लिए हो जाएगा सिंपल ट्रायोड रीजन, ठीक है। और एम्पलीफायर के लिए हो जाएगा हमारा सैचुरेशन रीजन। तो सिंपल सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ट्रायोड एंड सैचुरेशन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। रेस्पेक्टिवली का मतलब कि पहले लीनियर रजिस्टर पूछा है तो उसके लिए पहले ट्रायोड, फिर पूछा लीनियर एम्पलीफायर, फिर उसके लिए आ गया सैचुरेशन, ठीक है। व्हेन द ड्रेन वोल्टेज इन एन मॉसफेट इज नेगेटिव इट इज ऑपरेटिंग इन, देखो क्या बोला, एन मॉसफेट, ठीक है। तो पहले एन मॉसफेट आप बनाओ। तो देखो अगर एन मॉसफेट इसने बनाने को बोला है, तो हमारा जो सबस्ट्रेट होगा, ठीक है, सबस्ट्रेट या फिर जिसको हम बोलते हैं बॉडी, वो कौन सी होगी आपकी? पी टाइप की होगी, ठीक है। तो पहले इसकी देखो बॉडी बनाते हैं, तो ये हमारी हो गई पी टाइप की, ठीक है, बिकॉज इसने हमें एन टाइप मॉसफेट बनाने को बोला है। तो ये पी टाइप की हो गई, ठीक है। देन यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा एन प्लस, ठीक है, प्लस का मतलब हाई कंसनट्रेशन है, ठीक है, फिर हाई डोपिंग बोल सकते हो। यहाँ पे भी ये एन प्लस, ठीक है। देन यहाँ पे ये हमारा ऐसे कनेक्टेड रहता है, ठीक, कुछ इस टाइप का ये बनता है आपका मॉसफेट, ठीक है। तीन टर्मिनल होते हैं। देखो ये आपका हो जाएगा सोर्स, ठीक है, यानी कि एस, ये आपका हो जाएगा गेट, ठीक है, जी, एंड ये आपका हो जाएगा ड्रेन टर्मिनल, डी, ठीक है, ड्रेन टर्मिनल। इसने क्या बोला देखो, व्हेन द ड्रेन वोल्टेज इन एन मॉसफेट इज नेगेटिव, यानी ड्रेन टर्मिनल क्या है आपका? नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हो, ठीक है। तो नेगेटिव वोल्टेज देने का मतलब क्या है कि आपका अगर ये गेट के रेस्पेक्ट में लिखते हो तो ड्रेन आपका नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव, देन यहाँ पे पॉजिटिव, ऐसे कुछ आप ये कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से देखो, आपने एन टाइप के मटेरियल को नेगेटिव से कनेक्ट किया बैटरी के, तो ये क्या हो गया? एक तरह से फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया, ठीक है। और आपके जितने भी एफईटी डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये सारे आपके रिवर्स बायस में ऑपरेट होते हैं। बट फिलहाल हम पोलैरिटी बैटरी को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली आपका कुछ भी करंट फ्लो ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, सिंपल, ये आपका इनएक्टिव रीजन में ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। इनएक्टिव रीजन मतलब आपका ड्रेन करंट हो गया इस केस में जीरो, ठीक है। तो इनएक्टिव रीजन है, तो हम बोल देंगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है चीज़? मॉसफेट कैन बी यूज्ड एज ए, मॉसफेट को आप कैसे यूज कर सकते हो ये पूछा है, ठीक है। तो जब आपका देखो जो गेट टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है, इसकी वैल्यू लेस देन 0 वोल्ट होती है, ठीक है। लेस देन 0 का मतलब होगा नेगेटिव वोल्ट, ठीक है। तो जब ये होता है तो इस केस में आपका जो मॉसफेट है वो क्या करता है?
एक्यूमुलेट करता है, ठीक है। बेसिकली इस मोड में बेसिकली बोलते हैं इसको, देखो एक्यूमुलेशन मोड कैपेसिटेंस, ठीक है। और जब इसकी वीजीएस की वैल्यू 0 से लेके वी लैम्डा तक होती है, ठीक है, वी लैम्डा, क्लियर है। ये क्या आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, ठीक है ना। तो इस केस में आपका कौन सा मोड होता है, डिप्लेशन मोड कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। एंड लास्ट आपका जब गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू वी लैम्डा होता है, यानी थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर हो, ठीक है। तो इस केस में हम बोलते हैं इन्वर्जन मोड कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वोल्टेज की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटेंस मिलता है हमें बेसिकली, ठीक है। तो वोल्टेज की मदद से कैपेसिटेंस को हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर की तरह आपका मॉसफेट काम करता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन ए मॉस ट्रांजिस्टर द गेट सोर्स इनपुट इम्पेडेंस इज, ठीक है, कौन सा इंपेडेंस बोला है, गेट टू सोर्स इम्पेडेंस। तो जरा समझो, देखो जो आपका मॉसफेट होता है, तो आपका जो गेट टू सोर्स वोल्टेज होता है, ठीक है, मॉस में, ये हमें पता है कि रिवर्स बायस्ड होता है, ठीक है। जहाँ पे भी आपका रिवर्स बायस हो गया, इसका मतलब कंफर्म है कि वहाँ पे आपका इनपुट इम्पेडेंस या फिर जो भी इम्पेडेंस है वो ज़्यादा होगा। तो ये आपका रहता है मेगा ओम में, ठीक है, मेगा ओम में, क्लियर है। और दूसरा आपका मैंने बताया कि हम एक इंसुलेटिंग लेयर यूज़ करते हैं मॉस में, ठीक है, जिसको हम ऑक्साइड लेयर बोलते हैं, और ये आपकी होती है SiO2 की। तो इससे आपका और बढ़ जाएगा, ठीक है, इनपुट इम्पेडेंस। वो इससे बेसिकली देखो पहले मेगा ओम और था, अभी थोड़ा और मेगा ओम बढ़ जाता है, ठीक है। तो सेवरल मेगा ओम ये भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ओवरऑल समझ सकते हो ना, बहुत ज़्यादा होता है आपका मॉस का, ठीक है। जबकि जेफेट में जब बात करते हैं तब आपका सिर्फ ये वीजी इनपुट जो वोल्टेज होता है, ठीक है, वही आपका रिवर्स बायस रहता है, उसमें कोई लेयर नहीं रहती। तो यहाँ से आप सिंपल समझ सकते हो कि जो इनपुट इम्पेडेंस है, ठीक है, आर इनपुट, देखो मॉस का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, मॉस का सबसे ज़्यादा होगा। देन आपका आ जाएगा देखो जेफेट का, ठीक है, इनपुट इम्पेडेंस ऑफ जेफेट, ठीक है। देन इसके बाद आ जाएगा हमारा सिंपल बीजेटी, ठीक है। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखनी है, ठीक है। याद तो क्या रखनी है, वैसे भी देखो आपको ऐसे ही समझ जाओगे, ठीक है, कि किसका ज़्यादा क्यों होता है, किसका ज़्यादा कम होता है, ठीक है। बिकॉज जे फैट सारे जितने भी फैट है, ठीक है, जितने भी फैट है वो सारे आपके रिवर्स बायस में होते हैं, तो ऑब्वियस बात है उनका ज़्यादा ही होना है बीजेटी के कंपेयर में, ठीक है। मॉस में आपकी लेयर आ जाती है, उसकी वजह से इसका थोड़ा और बढ़ जाता है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या बोला, लोअर देन द इनपुट इम्पेडेंस ऑफ अ बीजेटी, तो गलत हो गया, ठीक है। मॉस का इम्पेडेंस आपका कम नहीं होता, ज़्यादा होता है, ठीक है। हायर देन द इनपुट इम्पेडेंस ऑफ बीजेटी, तो एकदम सही है, बीजेटी से बहुत ज़्यादा होता है मॉस का। लोअर देन द इनपुट इम्पेडेंस ऑफ जेफेट, ये गलत, ठीक है। हायर देन द इनपुट इम्पेडेंस ऑफ जेफेट, एकदम सही है, ठीक है। बीजेटी से भी ज़्यादा होता है और जेफेट से भी ज़्यादा होता है, तो 2 और 4 करेक्ट है, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग डिवाइस, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस डिवाइस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इनपुट इम्पेडेंसेज, ठीक है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इनको इसके इनपुट इम्पेडेंस के साथ, ठीक है। तो देखो जब बीजेटी की बात करते हो, ठीक है, बीजेटी में मैं सारे आपके कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तीनों कॉन्फ़िगरेशन, उनमें सबका मैं आपको इनपुट इम्पेडेंस लिखवा चुका हूँ, ठीक है ना। तो कॉमन बेस की बात करते हैं, ठीक है। कॉमन बेस के लिए मैंने बताया था अप्रॉक्सीमेट 100 ओम, 100 ओम। देन आपका सेकंड है कॉमन एमीटर, ठीक है। तो बीजेटी, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कौन सा, कॉमन एमीटर, तो इसके लिए अप्रॉक्सीमेट मैंने आपको लिखवाया था 750 ओम, ठीक है। देन आपका है जेफेट, तो जेफेट के लिए आपका हो जाता है 100 मेगा ओम, 100 मेगा ओम, ठीक है। ये एक्चुअल में एकदम ये की ये वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, इसके आसपास कुछ हो सकती है, बट ये एक तरह से हम सिंपल वैल्यू लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो जो मॉसफेट होता है, मॉसफेट, ठीक है, इसकी तो ऑब्वियस बात है सबसे ज़्यादा होगा, इसका आपका रहता है 10 की पावर 10, ठीक है, से लेके 10 की पावर 15 मेगा ओम, क्लियर है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी देख लो, सिंपल ऊपर से नीचे चलना है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ये तो होगा, तो यानी सबसे ज़्यादा होगा मॉसफेट का, सबसे कम होगा बीजेटी कॉमन बेस में। तो जैसे सीक्वेंस दे रखी है वो की वो है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि आपका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। द मॉस इक्विवेलेंट ऑफ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज, तो देखो ये आपको अच्छे से समझना है। देखो जब आप बीजेटी की बात करते हो, बीजेटी, ठीक है, बीजेटी और एफईटी हो गया आपका। अब देखो बीजेटी में हमारे टर्मिनल होते हैं एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, ठीक है। अब सेम इसको जब लिखते हैं एफईटी में, तो देखो एमीटर क्या करता है, आपके चार्ज कैरियर को एमिट करता है, ठीक है। तो ये आपका एफईटी में कौन काम करता है, आपका सोर्स काम करता है, तो ये आ गया सोर्स। बेस आपका क्या एक तरह से कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया गेट टर्मिनल, ठीक है, और यहाँ पे आ गया ड्रेन जहाँ से हम आउटपुट लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टर्मिनल हो गए। अब देखो सिंपल कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं, देखो यहाँ पे लिखते हैं बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे लिखते हैं हम मॉस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जब आपका कॉमन बेस होगा, ठीक है, बीजेटी में अगर आपका कॉमन बेस हो, ठीक है, अगर बीजेटी में कॉमन बेस हो
तो मॉस में कौन सा हो जाएगा, देखो कॉमन एज इट इज रखो, ठीक है। अब बेस को एफईटी में कैसे लिखते हैं, सिंपल गेट लिखते हैं, ठीक है, जी लिखते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉमन गेट, ठीक है, ऐसे आपको समझना है। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा कॉमन एमीटर, तो एमीटर को हम किससे लिखते हैं, सोर्स से लिखते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉमन सोर्स, यानी अगर आपका बीजेटी में कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, तो उसको मॉस में क्या लिखेंगे, कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब लास्ट आपका आता है कॉमन कलेक्टर, सिंस कलेक्टर को लिखते हैं हम ड्रेन, तो ये आपका हो जाएगा कॉमन ड्रेन। क्लियर है चीज़ें। तो इसने क्या पूछा था, देखो द मॉस इक्विवेलेंट ऑफ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, ठीक है, तो कॉमन कलेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, वो कॉमन ड्रेन हो जाएगा, सिंपल। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज देखो कॉमन कलेक्टर इसने बोला ना, तो कॉमन कलेक्टर हमारा किस में होता है, बीजेटी में होता है, ठीक है। तो बीजेटी में अगर कॉमन कलेक्टर है तो इसको मॉस में क्या बोलेंगे, ठीक है, मॉस इक्विवेलेंट इसका क्या होगा, ये पूछा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मॉस में हमने देखा कॉमन कलेक्टर का होता है कॉमन ड्रेन, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। द वेरिएशन ऑफ ड्रेन करंट विद गेट टू सोर्स वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मॉसफेट इज शोन इन द फिगर, द मॉसफेट इज, ठीक है, हमें सिंपल एक कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है, इससे बताना है कि कौन सा मॉसफेट हमारा है ये, ठीक है ना। अब देखो जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए किसके बीच में प्लॉट होती है। जैसे देखो अगर आप कोई कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करते हो, ड्रेन करंट, ठीक है, आईडी, एंड आपका ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज यानी वीडीएस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। एंड अगर आप प्लॉट करते हो ड्रेन करंट, ठीक है, एंड आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज जो कि इसने दे रखी है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो अगर मैं आपको एन चैनल के लिए, ठीक है, पहले एन चैनल के लिए देखते हैं, अगर एन चैनल के लिए मैं आपको ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक बना के बताता हूँ, ठीक है, बिकॉज देखो इसने कैरेक्टरिस्टिक जो दी है ना, वो ड्रेन करंट और गेट टू सोर्स वोल्टेज के बीच में देखी है, ठीक है, ये दे रखी है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है। पहले एन चैनल के लिए बना के बताता हूँ, देखो देखो ये हमारा हो गया ड्रेन करंट आईडी, ठीक है, और ये हमारा हो गया गेट टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है। जब एन चैनल के लिए बनाते हो तो देखो कुछ ये ऐसे होती है स्टार्ट, ठीक है, यहाँ से सिंपली ये ऐसे कंटिन्यूसली ऐसे इंक्रीज होती है, ठीक है, कुछ ऐसी आपकी बनती है आपके ये एन चैनल के लिए, ठीक है ना। अब देखो इसमें जो इस साइड वाला जो रीजन होता है, ठीक है, अगर यहाँ से अगर आपकी स्टार्ट होती है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लेशन मोड, ठीक है, और अगर इस साइड से स्टार्ट हो आपकी तो इसको हम बोलते हैं एनहांसमेंट मोड। अभी फिलहाल देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे डिप्लेशन वाले रीजन से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो हम इसलिए क्या बोलेंगे, ये आपके एन चैनल डिप्लेशन मोड की है, ठीक है ना। अब ऐसे ही देखो पी चैनल के लिए बनाते हैं, तो यहाँ पे देखो सिंपल क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज होगा VGS, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा ड्रेन करंट, ठीक है, कहीं पे एक पॉजिटिव वैल्यू ले लो गेट सोर्स वोल्टेज की, ठीक है, तो यहाँ से ये कुछ ऐसी आपकी ये बनेगी, ठीक है, ये आपकी बनती है पी चैनल के लिए। तो ये आपका रहता है डिप्लेशन रीजन, ठीक है, डिप्लेशन रीजन या फिर डिप्लेशन मोड बोल सकते हो, ये आपको हो जाएगा एनहांसमेंट, ठीक है। तो सिंस हमारी डिप्लेशन से स्टार्ट हो रही है, देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, ठीक है, डिप्लेशन वाले से स्टार्ट हो रही है, तो हम सिंपल क्या बोलेंगे इसको, पी चैनल डिप्लेशन मोड डिवाइस, ठीक है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मॉसफेट एंड बीजेटी इन टर्म्स ऑफ देयर IV कैरेक्टरिस्टिक। तो देखो जब आप बीजेटी की बात करते हो तो जो आपका आउटपुट करंट होता है, ठीक है, बिकॉज ये सिंपल आपके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है, ठीक है ना। देखो जब आउटपुट आपका जो रिलेशन देखते हो तो जो करंट होता है, ठीक है, करंट आपका सिंपल क्या रहता है, जो भी आपका लीकेज करंट है, ठीक है, ब्रैकेट ई की पावर जो भी आपका बेस टू एमीटर वोल्टेज है, ठीक है, बेस टू एमीटर वोल्टेज डिवाइडेड बाय ईटा इंटू जो भी आपका थर्मल वोल्टेज है -1, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन रहती है आउटपुट करंट की बीजेटी के केस में। जब आप मॉसफेट की बात करते हो, ठीक है, जब आप मॉसफेट की बात करते हो तब जब आप आउटपुट लिखते हो कौन से लिखते हो, शॉकली इक्वेशन से लिखते हो, ठीक है, ये सिंपल आपकी हो जाती है, देखो IDSS, ठीक है, मैक्सिमम ड्रेन करंट ब्रैकेट 1 माइनस VGS, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका ये आ जाएगा VP यानी पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है, दोनों इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हो। सिंपल देखो बीजेटी में आपका एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आती है, मॉसफेट में आपकी सिंपल एक क्वाड्रेटिक टर्म आती है, यानी किसी पर्टिकुलर टर्म का आपका स्क्वायर आता है ना, ठीक है, VGS का बोल सकते हो स्क्वायर आता है सिंपल, तो ये आपकी हो गई एक तरह से क्वाड्रेटिक टर्म, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो हम सिंपल क्या बोल सकते हैं, करंट इज क्वाड्रेटिक विद VGS यानी स्क्वायर आता है, ठीक है, फॉर मॉसफेट, एंड एक्सपोनेंशियल विद BE फॉर बीजेटी, ठीक है, बीजेटी में आपका एक्सपोनेंशियल आता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस, ठीक है, तो सही है, करंट कंट्रोल तो होता है विथ हाई इनपुट इम्पेडेंस, तो ये तो गलत हो गया, हाई इनपुट इम्पेडेंस नहीं होता आपके बीजेटी का, ठीक है। FET इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, सही है, विथ हाई इनपुट इम्पेडेंस लो गेन बैंडविथ, तो ये एकदम सही है। तो हाई इनपुट इम्पेडेंस क्यों होता है, बिकॉज इसको हम रिवर्स बायस में ऑपरेट कराते हैं, ठीक है, और इसका लो गेन बैंडविथ होता है, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ
कैसे होता है। यूजेटी इज ए नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस एंड कैन बी यूज एज ए ऑसिलेटर। ठीक है, जितने भी आपके नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस होते हैं, ठीक है, वो सारे आप क्या किस लिए यूज़ करते हो, माइक्रोवेव यानी जो गीगाहर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी होती है उनके लिए यूज़ करते हो, और वो भी एज ए ऑसिलेटर की तरह। ठीक है, तो सही बोल रहा है कि यूजेटी इज ए नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस एंड कैन बी यूज एज ए ऑसिलेटर। ठीक है, तो थर्ड आपका करेक्ट है। बीजेटी, एफईटी एंड यूजेटी कैन ऑल बी यूज फॉर एम्पलीफिकेशन, तो ये गलत है, बिकॉज देखो बीजेटी को यूज़ कर सकते हो, एफईटी को यूज़ कर सकते हो, बट यूजेटी हमारा यूज होता है एज ए ऑसिलेटर। ठीक है, तो यूजेटी नहीं कर सकते, बट ये बोला सारे कर सकते हैं, तो ये गलत हो गया, यानी सेकंड और थर्ड आपका करेक्ट है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। द लोअर टर्न ऑफ टाइम ऑफ मॉसफेट व्हेन कंपेयर टू बीजेटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपका मॉसफेट का टर्न ऑफ टाइम कम होता है कंपेयर टू बीजेटी, तो ऐसा क्यों होता है ये पूछा है। तो जो आपका टर्न ऑफ टाइम मैंने बताया था फॉर्मूला, ठीक है, टी ऑफ, ये क्या होता है, जो भी आपके चार्ज कैरियर जो स्टोर्ड है उसमें, ठीक है, उनको पहले तो रिमूव करना पड़ेगा, तो उनको रिमूव करने के लिए जो टाइम लगता है, ठीक है, क्लियर है, स्टोरेज टाइम प्लस आपका फॉल टाइम। ठीक है, जैसे टी ऑन में राइस टाइम आता है, इसमें आपका फॉल टाइम आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या रहेगा, जो आपका मॉसफेट है, सिंस इसमें आपका कोई भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं है, तो आपका लीकेज करंट भी नहीं होगा। ठीक है, या फिर बोल सकते हो, बिकॉज देखो आइडियली हम बोलते हैं कि लीकेज करंट नहीं होगा, बट प्रैक्टिकली जब देखते हो थोड़ा बहुत तो होगा ही। ठीक है, लीकेज करंट आपका बहुत लो होगा। ठीक है, लीकेज करंट लो, तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि आपका जो टर्न ऑफ टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हुआ, बिकॉज देखो बीजेटी में आपके देखो माइनॉरिटी भी है और मेजोरिटी भी है, तो दोनों की वजह से आपका करंट फ्लो हो रहा है, और दोनों की वजह से जो चार्ज कैरियर आपके जो स्टोर होंगे, ठीक है, उन दोनों चार्ज कैरियर को रिमूव करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। पर आपके मॉसफेट में आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है ही नहीं, लीकेज करंट आपका फ्लो हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो लीकेज करंट की वजह से जो आपके चार्ज कैरियर स्टोर हो रहे थे आपके बीजेटी में, वो आपके मॉसफेट में नहीं हो रहे, यानी कम चार्ज कैरियर है अब। ठीक है, तो कम चार्ज कैरियर को रिमूव करने में कम टाइम लगेगा, तो हमारा टी एस जो है स्टोरेज टाइम, वो टी ऑफ, ठीक है, टी ऑफ से बनाए, तो हमारा जो स्टोरेज टाइम है वो कम लगेगा मॉसफेट में, तो उस सिस्टम क्या बोलते हैं, टी ऑफ हमारा कम होता है मॉसफेट में कंपेयर टू बीजेटी। क्लियर चीज़, तो क्या बोलेंगे, एब्सेंस ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर के आपके एब्सेंस की वजह से आपका मॉसफेट का टर्न ऑफ टाइम कम होता है कंपेयर टू बीजेटी इन एन चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट एट अ फिक्स ड्रेन वोल्टेज। ठीक है, तो देखो एन चैनल बोला है ना, और वो भी एनहांसमेंट बोला है, तो देखो ये आपका हो गया ड्रेन करंट, ठीक है, और ये आपका हो गया गेट टू सोर्स वोल्टेज। ठीक है, देखो मैंने डिप्लेशन के लिए बनाया था, तब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, मैंने फिर ये लिखा था कि ये डिप्लेशन रीजन है और ये एनहांसमेंट है, इसके लिए फिलहाल सिर्फ एनहांसमेंट का बात की है, तो यहाँ पे बनेगा ये एनहांसमेंट का, ये कुछ ऐसे ये बनेगा, यानी एक पर्टिकुलर कोई ऐसी वैल्यू मिलेगी आपके वीजीएस की, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज, या फिर वी लैम्डा लिखते हैं इसको, या फिर वी टी एच भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा ड्रेन करंट बढ़ना स्टार्ट होगा। ठीक है, कुछ ऐसी आपकी एक एनहांसमेंट मोड के लिए बनती है, तो यहाँ से आप सिंपल अगर कंडीशन निकालते हो, तो एनहांसमेंट मोड के लिए क्या हो जाएगा, गेट टू सोर्स वोल्टेज बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वी लैम्डा। ठीक है, इस टाइम में आपका ये ड्रेन करंट बेसिकली स्टार्ट होगा फ्लो होना। ठीक है, तो ये आपका हो गया एन चैनल एनहांसमेंट के लिए। ठीक है, अब देखो सेम अगर पी चैनल के लिए बनाते हैं, पी चैनल में आपका देखो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, देन यहाँ से एकदम ये करंट बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, जिस पॉइंट से बढ़ा ये हमारा क्या वोल्टेज होगा, ये हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है, तो देखो ये जो पॉइंट हमारा, यहाँ पे देखो VGS हमारा है जीरो, यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज जब जीरो होता है तब यहाँ पे हमारा ड्रेन करंट भी जीरो है। ठीक है ना, बिकॉज एन चैनल की बात की है। ठीक है, तो देखो एन चैनल एनहांसमेंट के लिए जैसा सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, देखो द ड्रेन करंट इज जीरो एट जीरो गेट टू सोर्स वोल्टेज। सही है, ठीक है, फिर क्या बोला, इट इंक्रीजेज विद द पॉजिटिव अप्लाइड गेट सोर्सेज। ठीक है, तो देखो VGS की जब पॉजिटिव वैल्यू आप बढ़ाते हो, ठीक है, तो इसके साथ साथ आपका देखो ड्रेन करंट भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, और एक पॉइंट के बाद एकदम पॉजिटिव में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एट रूम टेम्परेचर अ पॉसिबल वैल्यू फॉर द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इन्वर्जन लेयर ऑफ सिलिकॉन एंड चैनल मॉसफेट इज। ठीक है, आपका है सिलिकॉन से बना हुआ है। ठीक है ना, मैं देखो मोबिलिटी आपको लिखवा देता हूँ। देखो अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी लिख रहे हो इलेक्ट्रॉन के लिए, वो भी जर्मेनियम के केस में, जर्मेनियम में आपकी होती है 3800। ठीक है, 3800 आपकी यूनिट रहती है आपकी, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, और जब सिलिकॉन में लिखते हो ये आपकी होती है 1300, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, और जब आप होल्स के लिए लिखते हो, ठीक है, होल्स के लिए तब आपकी देखो जर्मेनियम के केस में आती है ये 1800। ठीक है, यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड। और आपका जब सिलिकॉन के लिए लिखते हो तो ये आपके दिए 500, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर
वोल्ट पर सेकंड, ठीक है, पर वोल्ट सेकंड। क्लियर है चीज़? तो ये आपकी होती है मोबिलिटी। तो यहाँ से देखो, सिंस सिलिकन यूज़ कर रहे थे, ठीक है, तो ये रहा हमारा सिलिकन। सिलिकन में सिंपल मोबिलिटी चेक कर सकते हो, कितनी है, 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, ठीक है। बिकॉज देखो, इसने एन चैनल भी बोला है, तो आपकी मेजोरिटी आपका एन टाइप ही होंगे, यानी मेजोरिटी एन चैनल में आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मेजोरिटी आपके इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर हो गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए मोबिलिटी हमने चेक की कितनी होती है, 1300, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सबसे क्लोज है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, इसके आसपास ही आपको मिलेगी ऑप्शन में, तो आप उसके अकॉर्डिंग टिक कर सकते हो। द कंडक्शन लॉस वर्सेज डिवाइस करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पावर मॉसफेट इज बेस्ट अप्रॉक्सीमेटेड बाय। अब देखो, जो आपके पावर लॉस होता है, ठीक है, सिंपल कैसे लिखते हो, देखो आई स्क्वायर, ठीक है, इंटू आपका जो भी रेजिस्टेंस होता है, ऐसे लिखते हैं। अब देखो, मॉसफेट में इसने बोला कंडक्शन लॉस। कंडक्शन लॉस का मतलब क्या है कि जो करंट फ्लो हो रहा है ना, उसकी वजह से जो लॉस होगा, कंडक्शन जो हो रहा है आपका, ठीक है, मॉसफेट में करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से जो लॉस होंगे वो आपके हो गए कंडक्शन लॉस। तो सिंपल क्या बोल सकते हैं, जब आपका मॉसफेट कंडक्ट कर रहा है तब कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, उस करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद, जब आपका मॉसफेट ऑन है तब इसका कुछ ना कुछ आपका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, उसको लिख लेते हैं आर ऑन। क्लियर है? तो ये आपका हो जाएगा कंडक्शन लॉस, ठीक है। और ये इक्वेशन आपकी कैसी है, ये एक आपकी है पैराबोलिक इक्वेशन। क्लियर है? तो हम सिंपल क्या बोल सकते हैं, अ पैराबोला, ठीक है, बेस्ट अप्रोक्सीमेटेड बाय अ पैराबोला, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अज्यूमिंग दैट द एन चैनल मॉसफेट shown in the figure is ideal and that its threshold voltage is 1 वोल्ट, ठीक है। आपका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज कौन सा, वो वाला मिनिमम वोल्टेज जो आपको चाहिए होता है उस ट्रांजिस्टर या फिर उस मॉसफेट को ऑन करने के लिए, ठीक है। फिर क्या बोला था, वोल्टेज वी ए बी बिटवीन नोड्स ए एंड बी इज, ठीक है, वी ए बी की वैल्यू बतानी है। तो देखो, जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है, ये रहा गेट और ये रहा सोर्स वोल्टेज, ठीक है। इसको ऑन करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, 1 वोल्ट चाहिए। फिलहाल दे कितना रहे, 2 वोल्ट दे रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है, हम जो भी इनपुट दे रहे हैं वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में ये क्या हो गया, ऑन हो गया मॉसफेट। तो ऑन होने का मतलब क्या है कि स्विच एक तरह से आपका क्लोज हो गया, तो ये स्विच आपका क्लोज हो गया ऐसे, ठीक है। यानी ये पूरी जो ब्रांच है ये आपकी शॉर्ट सर्किट हो गई। ब्रांच जैसे ही शॉर्ट सर्किट हो गई, इस नोड पे वोल्टेज कितना होगा आपका, 0 वोल्ट होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 वोल्ट है तो इस पूरे ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है, यानी 0 एम्पियर, ठीक है। अगर करंट ही कोई फ्लो नहीं हो रहा तो सिंपल इस 2 किलो ओम के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, 0 वोल्ट होगा ना। तो यहाँ से सिंपल बता सकते हो वी ए बी कितना है हमारा, 0 वोल्ट। क्लियर है? तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। For n channel enhancement mode shown in the figure, the threshold voltage is 2 volt. The drain current ID of MOSFET is 4 milliampere when the drain resistance is 1 kilo ohm. If the value of RD is increased to 4 kilo ohm, the drain current becomes, देखो इनिशियली हमारा जो RD है, ठीक है, ये आपका है 1 किलो ओम, 1 किलो ओम, और जो करंट है ड्रेन करंट ये है 4 मिली एम्पियर, ठीक है ये चीज़। अब देखो सिंपल एकदम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। ऊपर से ये हमारा देखो, सिंस ड्रेन रेजिस्टेंस है तो ऑब्वियस बात है ये वाला जो टर्मिनल हुआ होगा ये ड्रेन टर्मिनल होगा, ये हमारा गेट होगा और ये हमारा सोर्स होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एरो दे रखा होता है ना, वो आपका सोर्स टर्मिनल होता है, ठीक है ना। अब देखो हमें सिंपल मॉसफेट में ड्रेन करंट का बेसिकली आइडिया है, ठीक है। क्या होता है, एक कांस्टेंट के, देन आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज माइनस जो भी आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, ठीक है, वी लैम्डा का, ठीक है, ये रहता है, इसका स्क्वायर होता है, ठीक है चीज़। अब देखो अगर मैं क्या करूँ, सिंपल इनपुट में केवीएल लगा दूँ, कि आप ऐसे इनपुट में केवीएल लगा सकता हूँ ना। तो केवीएल एट इनपुट, देखो इनपुट में केवीएल लगाऊँ क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट, ठीक है, माइनस आई डी इंटू आर डी, ठीक है, देन माइनस देखो जहाँ पे वोल्टेज होगा ना ये, ठीक है, वी जी एस वोल्टेज होगा, तो ये हो गया वी जी एस इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया देखो 10 माइनस ये आपका आ गया 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर मल्टीप्लाइड विद आर डी मेरा कितना है, सॉरी करंट मेरा है 4 मिली एम्पियर, ठीक है ना। तो ये 4 मिली एम्पियर, आर डी मेरा है 1 किलो ओम, 1 किलो ओम, ठीक है, माइनस वी जी एस इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो मेरे को वी जी एस सिंपल मिल जाएगा 6 वोल्ट, ठीक है, बिकॉज देख सकते हो 4 × 1 ये 4 हो गया और 10 - 4 आपका 6 आ गया, ये 6 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो वी जी एस मिल गया फिलहाल मेरे को। अब देखो वी जी एस को हम सिंपल इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। तो देखो पुट करते क्या हो जाएगा, देखो ड्रेन करंट मेरे को दे रखा है ना 4 मिली एम्पियर, ये आ गया मेरा 4 मिली एम्पियर, ठीक है, इक्वल्स टू, ये मेरे को नहीं पता कि ये कांस्टेंट है, ठीक है, ब्रैकेट गेट टू सोर्स वोल्टेज मैंने 6 वोल्ट निकाला, माइनस वी लैम्डा मेरे को दे रखा है, देखो थ्रेशोल्ड वोल्टेज मेरे को दे रखा है 2 वोल्ट, ठीक है ना, ये रहा 2 वोल्ट आ गया इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो के की मेरे को वैल्यू मिली, तो के मेरे को देखो सिंपल मिल जाएगा 4/4 का स्क्वायर, ठीक है, और यूनिट मेरी होगी मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय वोल्ट का स्क्वायर, ठीक है। तो के की वैल्यू मेरे को मिल गई 1/4
मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है आपका, बिकॉज ये तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू तो आपकी चेंज होने वाली नहीं, चाहे भाई आर डी को कितना भी चेंज करो, ठीक है। तो फिलहाल हमने पहले के की वैल्यू निकाल दी। अब देखो, हमने आर डी को कर दिया, ठीक है, नहीं, ड्रेन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने कर दी 4 किलो ओम। तो अब बताइए कि ड्रेन करंट में क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, यानी आई डी की वैल्यू में क्या चेंज आएगा, यही पूछा है हमें। तो देखो, जब आर डी की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे हमने कर दी 4 किलो ओम, ठीक है, इस केस में हमें ड्रेन करंट नहीं पता, तो ठीक है, इसको हटा दिया। अब मैं के वी एल लगाता हूँ इनपुट में, देखो के वी एल एट इनपुट, देखो के वी एल लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, देखो 10 वोल्ट माइनस मेरा जो भी ड्रेन करंट निकालना है मेरे को, इनटू आपका आर डी, ठीक है, देन माइनस वी जी एस इक्वल्स टू 0, ठीक है। बिकॉज देखो वी जी एस की वैल्यू अब सेम नहीं रहेगी, पहले पहले 6 वोल्ट थी, अब आपकी चेंज हो जाएगी ना, बिकॉज आपने आर डी की वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस ड्रेन करंट मेरे को नहीं पता, ठीक है, मल्टीप्लाई मेरे को आर डी पता है, आर डी की वैल्यू मैंने 4 किलो ओम कर दी, ठीक है, माइनस वी जी एस की वैल्यू मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सिंपल वी जी एस की वैल्यू लिखता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, सिंपल देखो 10 माइनस 4 ID, ठीक है। यहाँ से देखो मैंने इस किलो को हटा दिया, इसका मतलब है कि जो भी मेरे को ड्रेन करंट मिलेगा ना, वो मेरे को मिलेगा मिली में, ठीक है, बिकॉज मैंने यहाँ से ये 4 किलो ओम को, इसका किलो मैंने हटा दिया। अब देखो ड्रेन करंट पूछा था, तो इसको ड्रेन करंट को निकाल दे, ठीक है। तो ड्रेन करंट के लिए हमें फॉर्मूला पता है, आई डी इक्वल्स टू के की वैल्यू, ठीक है, तो के हमारा कॉन्स्टेंट 1/4 ब्रैकेट वी जी एस की वैल्यू हमने निकाल दी जब आर डी 4 किलो ओम था, ये रही, ठीक है, इसको पुट करते हैं 10 माइनस 4 ID, ठीक है, देन आपका देखो माइनस, फॉर्मूले में देख सकते हो ना, वी जी एस माइनस वी लैम्डा, तो वी लैम्डा हमें पता है 2 वोल्ट है, तो ये 2 वोल्ट भी यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, इसका स्क्वायर है। तो यहाँ से हमें जो ड्रेन करंट मिला ये हो गया, देखो 4 टाइम्स ऑफ ड्रेन करंट 4 ID, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 10 - 2 यानी 8 माइनस 4 ID, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। क्लियर है। तो ये बेसिकली आपकी पूरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको आप सिंपल सॉल्व कर देना। देखो ये आपका आ जाएगा जैसे 64 प्लस 16 ID स्क्वायर, 16 ID स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2AB, ठीक है, 4 ID, इसको आप सॉल्व करना, ठीक है, पूरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको ड्रेन करंट की 2 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको ड्रेन करंट की वैल्यू मिलेगी, एक तो मिलेगी देखो 1.4 मिली एम्पियर, ठीक है, एंड एक आपको मिलेगी 2.84 मिली एम्पियर, ठीक है, और दोनों ऑप्शन आपको देखो अवेलेबल है, ठीक है। तो इनमें से सिलेक्ट कैसे कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन में बोला इसने एन चैनल एनहांसमेंट, ठीक है, तो मैंने एन चैनल एनहांसमेंट के लिए आपको बताया था, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक बनाई थी, तो मैंने आपको समझाया भी था, एन चैनल एनहांसमेंट के लिए जो वी जी एस की वैल्यू है, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वी लैम्डा, ठीक है। तो देखो अगर ये जो वी जी एस है, ठीक है, इसमें आप अगर 1.4 रखते हो, तो देखो मैं यहाँ पे रख के देखता हूँ, 10 - 4 इंटू 1.4, ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा ना, तो ये वैल्यू मेरे को ग्रेटर देन तो 2 वोल्ट से तो बड़ी मिलेगी, ठीक है, आप ट्राई करके देख लो, 2 वोल्ट से तो ये मेरे को ज़्यादा मिलने वाली है, तो अगर ऐसा मिल गया तो एनहांसमेंट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं 2.84 रखूँगा ना, तो ये वैल्यू मेरे को नेगेटिव मिलेगी, ठीक है, यानी लेस देन 0 मिलेगी, तो वो तो आपका हो नहीं सकता, ठीक है, बिकॉज इसने बोला है ना एनहांसमेंट है, तो एनहांसमेंट के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये सेटिस्फाई कब हो रही है, जब हम ड्रेन करंट की 1.4 मिली एम्पियर लेके चल रहे हैं, ठीक है, जैसे 2.84 लेते हैं ये तो हमारा नेगेटिव हो रहा है, यानी इसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसलिए क्या बोलेंगे कि 1.4 मिली एम्पियर आपका ज़्यादा करेक्ट आंसर है, ठीक है, यानी करेक्ट आंसर आपका 1.4 मिली एम्पियर होगा, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच द पीमोस ट्रांजिस्टर इन द फिगर विल बी बायस्ड इन लीनियर रीजन। देखो सिंस मैंने बताया जहाँ जहाँ एरो होता है, ठीक है, जहाँ पे भी आपको एरो लगा रखा है वो हमारा हमेशा होता है सोर्स टर्मिनल, ठीक है, तो ये हमारा सोर्स टर्मिनल होगा यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा गेट, ये हमारा हो जाएगा ड्रेन, ठीक है। तो यहाँ से आधा डेटा तो हमें सिंपल क्वेश्चन से मिल गया। देखो सोर्स वोल्टेज तो हमारा हो गया 4 वोल्ट, ठीक है, वो भी प्लस का, ठीक है ना, प्लस का 4 वोल्ट, गेट हमारा ग्राउंडेड है, तो गेट हमारा हो गया 0 वोल्ट, ठीक है तक। और देखो सिंपल जो हमारा इसने बोला है थ्रेश होल्ड वोल्टेज, ठीक है, देखो वी टी दे रखा है ना इसने, माइनस का 1 वोल्ट दिया है, देखो ये रहा, ठीक है, यानी कि माइनस का 1 वोल्ट, ठीक है, थ्रेश होल्ड वोल्टेज यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इन डेटा की मदद से ही मैं सिंपल वैल्यू निकालता हूँ। देखो अगर पहले मेरे को वी जी एस निकालना है, वी जी एस, ठीक है, तो वी जी एस क्या हो जाएगा, सिंपल गेट वोल्टेज माइनस सोर्स वोल्टेज, ठीक है। अब गेट वोल्टेज मेरा 0 वोल्ट,
माइनस सोर्स वोल्टेज मेरा है प्लस के 4 तो 4 हो गया, तो ये वोल्टेज मेरे को मिल गया माइनस के 4 वोल्ट। ठीक है, अब दूसरा मेरे को निकालना है ड्रेन वोल्टेज। ठीक है, एंड ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज क्या होगा, जो भी मेरा ड्रेन पे वोल्टेज है माइनस जो भी मेरा सोर्स पे वोल्टेज है। ठीक है, तो ड्रेन टर्मिनल मेरा ये रहा। ठीक है, यही है वी डी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, सिंपल इस रेजिस्टेंस और इस करंट को अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे को इसके अगर जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो मिल जाएगा, और वो वोल्टेज ड्रॉप ही मेरा ड्रेन वोल्टेज होगा। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल ये हो जाएगा, देखो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड विथ 1 मिली एम्पियर। ठीक है, देन माइनस मेरा सोर्स वोल्टेज वो कितना है, प्लस के 4 वोल्ट है तो ये 4 आ गया। ठीक है, ये मेरे को क्या मिल गया, VDS मिल गया। यहाँ तक ठीक है, क्वेश्चन से सारे डेटा निकाल दिए हमने। अब देखो कुछ आपके इंपॉर्टेंट सिंपल रिलेशंस होते हैं जो आपको पढ़ रखे होंगे आपने, देखो लीनियर हो, ठीक है, या फिर आपके ओमिक रीजन, ठीक है, या फिर आपका ट्रायोड रीजन। ठीक है, इन रीजन की बात करें तो आपकी जो कंडीशंस होती है, ठीक है, क्या कंडीशन रहती है कि आपका जो VDS होता है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है, शुड बी लेस देन, ठीक है, VGS माइनस आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है, बट ये किसके लिए होती है आपकी, ये होती है एनमॉस के लिए। ठीक है, बोला किसके लिए इसने, पीमॉस के लिए, तो ये आपका साइन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज इसने पीमॉस की बात की है। ठीक है, तो जल्दबाजी में गलती नहीं करनी। देखो VDS है हमारा, VDS की वैल्यू पुट करो, देखो ये आपका आ जाएगा R इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, देन माइनस ये आपका है फिर 4 वोल्ट, तो ये 4 हो गया। ठीक है, ब्रैकेट देन ग्रेटर देन VGS मेरा कितना है, अभी निकाला मैंने, देखो माइनस के 4 वोल्ट, माइनस के 4। ठीक है, यही है ना। अब देखो माइनस V लैम्डा ये कितना है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या मिला है, देखो R इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ग्रेटर देन या कितना आ जाएगा मेरे, माइनस का 4 और प्लस का 1 यानी माइनस के 3। ठीक है, और ये माइनस का 4 को मैं उस साइड भेजूंगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, R इंटू 10⁻⁻3 ग्रेटर देन ये आपका आ गया प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ से R क्या आ गया मेरा, ग्रेटर देन 1/10⁻⁻3। ठीक है, तो इसको ये ऊपर भेजता हूँ तो ये आपका 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 ओम। ठीक है, यानी आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, अगर 1000 ओम से ज़्यादा होती है तो आपका ये किस में होगा, लीनियर रीजन में होगा। ठीक है, तो 1000 ओम से ज़्यादा मतलब ऑब्वियस बात है 1200 ओम, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अ मॉसफेट रेटेड फॉर 15 एम्पियर कैरीज अ पेरियोडिक करंट एज शोन इन द फिगर। द ऑन स्टेट रेजिस्टेंस ऑफ द मॉसफेट इज 0.15 ओम। द एवरेज ऑन स्टेट लॉस इन द मॉसफेट इज, ठीक है, यानी ऑन स्टेट लॉस मतलब समझ रहे हो, कंडक्शन लॉस की बात कर रहा है। मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाया था कंडक्शन लॉस का, I²R। ठीक है, याद है ना I²R। तो देखो कंडक्शन लॉस क्या होता है, जब आपका जो मॉसफेट है वो ऑन कर रहा है, ऑन है बेसिकली, ठीक है, जब जो करंट फ्लो हो रहा है मल्टीप्लाइड विथ जब उसका जो भी रेजिस्टेंस है। ठीक है, यही बताया था मैंने। बट यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें ये इतने टाइम के लिए कंडक्ट कर रहा है और इतने टाइम के लिए कंडक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, यानी पूरे साइकिल के लिए तो आपका कंडक्ट कर ही नहीं रहा, आधे साइकिल के लिए ही कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल हम लॉसेस कैसे लिखेंगे, ठीक है, यानी कंडक्शन लॉस इक्वल्स टू, ये आपका देखो आधे लॉस के लिए कर रहा है तो 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ I², ठीक है, जो भी करंट है मल्टीप्लाइड विथ आपका जो भी रेजिस्टेंस है। क्लियर है। तो यहाँ से देखो ये आपका आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 माइनस करंट कितना दिया देखो इसने 10 एम्पियर, तो 10 इंटू 10। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना दिया 0.15 ओम, तो ये आपका आ जाएगा 0.15। ठीक है, देन तो ये आपका आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका गया 5 टाइम्स 5 इंटू 10 50, 50 इंटू 0.15, ये आपका आ जाएगा 7.5 वॉट। ठीक है, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। मॉस कैपेसिटर made using p-type substrate is in the accumulation mode. The dominant charge in the channel is due to the presence of, अब देखो इसने क्या बोला है, p-type substrate आपने यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ तो आप समझ जानी चाहिए आपको कि अगर p-type का substrate यूज़ किया है तो हमारा कौन सा मॉस होगा, एन मॉस होगा। ठीक है ना, एन मॉस होगा। ठीक है, और यह किस में होगा आपका, ये होगा एनहांसमेंट मोड। ठीक है, बिकॉज इसमें देखो इसने एनहांसमेंट में आपके 3 रीजन पड़ते हैं, एक्यूमुलेशन, डिप्लेशन और इन्वर्जन। ठीक है, तो पहला हमारा होता है देखो एक्यूमुलेशन। ठीक है, जो इस क्वेश्चन में इसने बोला ही है कि एक्यूमुलेशन है। दूसरा आपका आता है डिप्लेशन मोड, तीसरा आपका आता है इन्वर्जन मोड। और इनके लिए मैंने आपको वैल्यू लिखवा रखी थी कि जब गेट टू सोर्स वोल्टेज लेस देन 0 होता है तब वो एक्यूमुलेशन करता है। ठीक है, जब इसकी वैल्यू गेट टू सोर्स वोल्टेज की, ठीक है, 0 से लेके, ठीक है, 0 से लेके आपकी होती है पी लैम्डा के बीच में। ठीक है,
और लास्ट आपका इन्वर्जन कब होता है, जब गेट टू सोर्स वोल्टेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वी लैम्डा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, एक तरह से ये आपकी नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, यानी बहुत छोटी सी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, स्मॉल पॉजिटिव, और यहाँ पे ये हाईली पॉजिटिव। क्लियर है? तो इसने क्या पूछा था, देखो क्वेश्चन में, द डोमिनेंट चार्ज इन द चैनल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो डोमिनेंट चार्ज होंगे आपके, ठीक है, वो भी किसमें, चैनल में, ये किसकी वजह से होंगे ये पूछा है। सिंस इसने देखो पहले आपको एन चैनल मॉस दिया है, तो पहले एक बार इसको बनाओ। देखो ये आपका पहले सबस्ट्रेट बनाते हैं हम, ठीक है, और सबस्ट्रेट हमारा किस टाइप का होगा, पी टाइप का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया पी टाइप का सबस्ट्रेट। ठीक है, पी टाइप का हो गया। देन यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा एन प्लस, ठीक है, एन प्लस, और यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा एन प्लस। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा गेट टर्मिनल। ठीक है, यही गेट टर्मिनल है। अब देखो इसने बोला एक्यूमुलेशन मोड, तो एक्यूमुलेशन में हमने देखा जीएस क्या होता है, यानी वीजीएस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो अब जो पी टाइप में जो होल्स होंगे, ठीक है, इसमें होल्स होंगे, ये क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे ना यहाँ पे, बिकॉज आप गेट पे क्या दे रहे हो, नेगेटिव चार्ज दे रहे हो। ठीक है, और होल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, तो यहाँ पे होल सारे ये इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे चैनल की जगह, ठीक है, ये पे तो चैनल बनता है, यहाँ पे क्या हो गए, सारे होल्स इकट्ठे हो गए। ठीक है, तो डोमिनेंट चार्ज आपके कौन से हो गए, होल्स हो गए। ठीक है, तो हम सिंपल क्या बोलेंगे, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यानी कि एक्यूमुलेशन मोड में आप सिंपल लिख सकते हो, देखो यहाँ पे तो आपका होगा होल्स, और डिप्लेशन मोड में आपके होंगे आयंस, और आयंस भी आपके कौन से, एक्सेप्टर आयंस। ठीक है ना, और आपका जो इन्वर्जन मोड होगा, ठीक है, इन्वर्जन मोड में आपके थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है चीज़ ये। द जीनर इनकॉर्पोरेटेड विद द एनकैप्सुलेशन ऑफ द मॉसफेट आर मेंट फॉर, ठीक है, बेसिकली जीनर डायोड को आप मॉसफेट के साथ यूज़ करते हो। अब इसका कारण क्या यूज़ करने का, ठीक है, तो देखो जीनर डायोड हमें पता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ करते हैं, या फिर इसको वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर एक कॉन्स्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह यूज़ करते हो। अब देखो स्टेबलाइजर का मतलब क्या होता है, देखो जैसे आपका घर में कोई रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर के साथ हम एक स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं। आपकी जो एसी होती है, ठीक है, उसके साथ हम यूज़ करते हैं। तो उनका काम क्या होता है, देखो आपको पता है आपकी एसी, जैसे रेफ्रिजरेटर को ले लो, रेफ्रिजरेटर आपका 230 वोल्ट पे काम करेगा। ठीक है, अब देखो उसके साथ हमने स्टेबलाइजर इसलिए लगाया है कि अगर एकदम से आपका 260, 280 या फिर 300 वोल्ट, एकदम से इतना वोल्ट आ जाए, तो वो स्टेबलाइजर क्या करेगा, आ रहा तो वोल्ट 300 है, बट वो 300 को 230 में करके सप्लाई देगा आपके रेफ्रिजरेटर को, यानी उस वोल्टेज को स्टेबलाइज करके एक 230 से ऊपर कभी जाने ही नहीं देगा। ठीक है, तो जीना डायोड का भी यही काम होता है। जीना डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है, या फिर वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। तो ये सिंपल क्या करेगा, जीना डायोड आपके मॉसफेट को प्रोटेक्ट करेगा। कैसे प्रोटेक्ट करेगा, अगर एकदम ट्रांजिएंट आ गया, ठीक है, बहुत हाई वोल्टेज एकदम से आ गया, ठीक है, चाहे कुछ सेकंड्स के लिए आया, ठीक है, तो उस टाइम जीना डायोड ब्रेकडाउन रीजन में चला जाएगा, और ब्रेकडाउन रीजन में जैसे ही जाएगा, जो भी इसकी रेटिंग होगी, ठीक है, जीना डायोड की, उतना ही वोल्टेज ये डिलीवर करेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा वोल्टेज ये जाने ही नहीं देगा, तो मॉसफेट आपका क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा ट्रांजिएंट के अगेंस्ट में। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, सेल्फ प्रोटेक्टिंग द डिवाइस अगेंस्ट ट्रांजिएंट, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द मॉडिफाइड वर्क फंक्शन ऑफ एन एन चैनल मॉसफेट इज -0.85 वोल्ट इफ द इंटरफेस चार्ज is 3 into 10 की पावर -4 कूलम पर मीटर स्क्वायर एंड द ऑक्साइड कैपेसिटेंस इज 300 माइक्रोफेरड पर मीटर स्क्वायर, द फ्लैट बैंड वोल्टेज इज। अब देखो वर्क फंक्शन क्या होता है, बेसिकली वो वाली एनर्जी जो बेसिकली आपको लगती है किसी भी सरफेस से किसी चार्ज कैरियर को निकालने में। ठीक है, और इसने चार्ज कैरियर दे रखा है कितनी, उसकी चार्ज कितना है, ठीक है, 3 into 10 की पावर -4 कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो देखो जो फ्लैट बैंड वोल्टेज पूछा है ना, इसका सिंपल आपको देखो फॉर्मूला याद रखना है। ये आपका हो जाएगा, देखो चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस ब्रैकेट 1 माइनस WC। WC आपका क्या है, जो भी आपका वर्क फंक्शन है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो चार्ज इसने दिया 3 into 10 की पावर -4, ठीक है, 3 into 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस इसने दिया है 300 माइक्रोफेरड, तो 300 into 10 की पावर -6, ठीक है, ब्रैकेट 1 माइनस आपका WC कितना दिया, माइनस के 0.5 वोल्ट, ये आपका गया माइनस के 0.85 वोल्ट। ठीक है, यही दिया। अब ये तो आपका पूरा ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये मिल जाएगा 1.85 वोल्ट, ठीक है, वो भी प्लस का। क्लियर है? तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। Assuming that the threshold voltage of n-channel MOSFET shown in the figure is plus 0.75 volt, the output characteristic of the MOSFET are also shown। ठीक है, आउटपुट की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हमें दे रखी है। क्लियर है? तो क्या बोला, द ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ द MOSFET इज, पहला क्वेश्चन बोला कि ट्रांस कंडक्टेंस बताइए। ठीक है, ट्रांस कंडक्टेंस क्या होती है,
इसको हम लिखते हैं GM से, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताई थी। सिंपल देखो, चेंज इन आपका जो भी ड्रेन करंट है, ठीक है, या तो इसको हम लिखते हैं देखो ड्रेन करंट, या फिर ड्रेन टू सोर्स करंट भी लिखते हैं, ठीक है, बिकॉज ये दोनों ही आपके एक तरह से सेम ही चीज़ होती है। अब देखो, और आपका होता है चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है चीज़। तो यहाँ पे देखो, सिंपल हमारा गेट टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है, यहाँ पे ये VDS नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे ये गेट टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है। देखो कोई भी एक वैल्यू ले लो, देखो मैं ले लेता हूँ जैसे 3 वोल्ट और 2 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो करंट है, यहाँ पे करंट क्या है, 3 और 2 और मिली एम्पियर है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से अगर मैं ट्रांस कंडक्टेंस निकालता हूँ GM, ठीक है, तो ऊपर तो आएगा देखो मेरे ड्रेन टू सोर्स करंट का चेंज, यानी 3 - 2, ये आपका आ गया 3 - 2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, चेंज इन ड्रेन करंट लिख लिया। अब मेरे को लिखना है चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज, तो 3 वोल्ट और 2 वोल्ट, ठीक है, तो 3 - 2, ठीक है, तो ये मेरे को मिल गया 1, ठीक है। और यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखो ऊपर मेरा करंट था, तो करंट की यूनिट है मेरे मिली एम्पियर, गेट टू सोर्स वोल्टेज का इसने बोला है वोल्ट है, तो ये मेरा वोल्ट हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से देखो मेरे को जो ट्रांस कंडक्टेंस मिली, ये मेरे को मिल गई 1, ठीक है, मिली एम्पियर पर वोल्ट, ठीक है। और एम्पियर पर वोल्ट आपका और कुछ नहीं होता, ये होता है सीमन, ठीक है, यानी एस लिखते हैं इसको, ठीक है, या फिर ओम इनवर्स लिखते हैं। ये आपका क्या आएगा, 1 मिली सीमन, ठीक है, यानी कि आपका सिंपल देख सकते हैं बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अब देखो दूसरा इसने पूछा द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर, यानी इस एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। तो देखो सिंपल आपको वोल्टेज गेन के लिए देखो आपने फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे, ठीक है, मॉसफेट का वोल्टेज गेन के लिए क्या होता है, नेगेटिव माइनस, ठीक है, GM इंटू आपका जो भी ड्रेन का रेजिस्टेंस है, ड्रेन टर्मिनल आपका ये रहा, ठीक है, यहाँ पे ये रहा रेजिस्टेंस, ड्रेन रेजिस्टेंस 10 किलो ओम, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल वैल्यू रखते हैं, ठीक है, ट्रांस कंडक्टेंस मैंने ऊपर निकाल दी -1, ठीक है, इंटू RD मेरा कितना है 10 किलो ओम, ठीक है। तो ये आपका मिली में था, ये आपका किलो में था, कैंसल आउट हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल ये क्या मिल गया, ये भी, यानी वोल्टेज गेन मेरे को मिल गया -10, क्लियर है, यानी कि मेरा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखो ये जो फॉर्मूले जो है, ठीक है, जैसे ट्रांस कंडक्टेंस का हो गया, वोल्टेज गेन का हो गया, ठीक है, जैसे ड्रेन करंट की इक्वेशन हो गई मॉसफेट के लिए, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, क्लियर है चीज़ ये। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल इज यूज्ड इन, ठीक है, यानी जो लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल होता है, ये वाला मटेरियल आप कहाँ यूज़ करते हो ये पूछा है। तो हम सिंपल कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है, आपने देखो पढ़ भी रखा होगा LCD, ठीक है, LCD की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब इस पे देखो सिंपल, इस डिस्प्ले में लिक्विड क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं, तो डिस्प्ले किस लिए यूज़ होता है, सिंपल कुछ चीज़ें देखने के लिए, यानी टीवी वगैरह होती है ना, LCD टीवी वगैरह, क्लियर है, तो डिस्प्ले के लिए यूज़ करते हैं एक तो हम, ठीक है, और हम थर्मल सेंसर के लिए भी यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट डिवाइस, ठीक है। तो देखो आपके इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट डिवाइस वो होते हैं, ठीक है, जिनमें बेसिकली जिसके जो चार्ज कैरियर है वो एक्साइट होते हैं जब आपका उनमें करंट फ्लो होता है, ठीक है। जैसे कि आप मान लो LED, ठीक है, LED जो होती है ना, छोटी सी वो LED बल्ब जो होता है, तो आपका देखो जब वो फॉरवर्ड वाइज्ड होते हैं तब वो सो ऑन होते हैं, ठीक है, यानी करंट जब उसमें फ्लो होता है तभी तो वो चार्ज कैरियर उसमें एक्साइट होंगे, क्लियर है। तो एक तरह से LED को आप बोल सकते हो वो एक इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट डिवाइस है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज ये पूरा एक पैनल होता है, ठीक है, पैनल में डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शंस कर रखे होते हैं, तो वो काम करता है, क्लियर है चीज़ ये। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।